जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है भारतीय संविधान से ही है और थोड़ा सा वीवीआई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट मैं आपको दूंगा जो आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं। दोस्तों, विषय है लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। अब अंतर इसलिए लेकर आया हूं कि कुछ फैक्ट जो हैं वो एग्जाम में आते हैं और आपको पता है कि बिहार दुर्गा का एग्जाम आ रहा है और बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है। तो मेरा बस तय कोशिश है छोटे छोटे वीडियो बनाकर और आपको छोटे छोटे पॉइंट जो है क्लियर कराऊं। तो आइए शुरू करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। तो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यसभा। इधर मैंने लिखा हुआ है विषय का नाम। तो पहला विषय है आपका उपनाम, यानी लोकसभा का और राज्यसभा का उपनाम क्या है। तो पहले आते हैं हम लोग लोकसभा पे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक, ये एक निम्न सदन है और ये अस्थायी सदन भी है। अस्थायी इसलिए क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का है। अगर कोई भी सरकार बनता है तो वो 5 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद चुनाव होगा, फिर यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो 5 साल के बाद भंग हो जा रहा है, इसलिए ये एक तरह से अस्थायी सदन है। दूसरा आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा एक उच्च सदन है और ये एक अस्थायी सदन है। दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो आप साफ बोलिएगा ये भंग ही नहीं होता है। ठीक है, देखो कभी कभी लोग कर देता है 6 वर्षों का, तो 6 वर्ष वो सदस्यों का कार्यकाल है, ना कि राज्यसभा का। दूसरा आते हैं सदस्य संख्या, यानी लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है। तो हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक जो अधिकतम होगा, अधिकतम कितना है 550 प्लस 2 कितने हो गए 552, लेकिन वर्तमान में कितने हैं तो 545। दोस्तों, ये 1971 की जनगणना के आधार पर दोनों का सीट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सीट निर्धारित किया गया है। अब आते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा का अधिकतम कितना है तो 250, 250। वर्तमान कितना है तो आपका 545। अब आते हैं सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो 18 वर्ष आप अगर हैं, लोकसभा का एमपी कोई खड़े होते हैं तो आप वोटिंग करते हैं, जनता पूरा जाता है, वोट करता है और अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन कैसे, जनता खुद जाकर वोट मारता है, इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से वो वोट देता है और गुप्त मतदान के द्वारा। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो दोस्तों इसमें जनता शामिल होता है, लेकिन इनका वोटिंग कैसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में से राज्यसभा का सदस्य चुनना है, एमपी को चुनना है, तो आप वोट नहीं देते हैं, आपके द्वारा पहुंचाए गए एमएलए जो हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए। तो अब यहाँ तरह से आप तो वोट नहीं कर रहे हैं राज्यसभा को, लेकिन फिर भी आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ने उनको वोट किया, यानी जनता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, इसलिए कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा। दूसरा आता है उम्र सीमा।